कथा प्रसंग में कल राम जी जब राजा दशरथ से आज्ञा लेकर तीर्थाटन करने पधारे, तीर्थों में दान मान सम्मान सबका करते हुए और जब तक साधना करते हुए यात्रा समाप्त करके वापस अयोध्या लौट आए। राम जी के अयोध्या लौटने पर सभी नगरवासियों ने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। सभी के हृदय में परमानंद छा गया। आगे तीसरे सर्ग में कहते हैं, उस समय राम जी की अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी। इससे वे नित्य प्रति राजा दशरथ की आज्ञा प्राप्त करके अपने भाइयों के साथ वन भ्रमण में भी जाते थे और कहीं कभी गेंद खेलना अपने भाइयों के साथ में, कभी और क्रीड़ा करना, मित्रों के साथ में भाइयों के साथ में स्नान आदि भी करते, संध्या वंदनादि कार्य भी करते थे और नगरवासियों को सदैव प्रसन्न रखते थे। राम जी अपने व्यवहार से, अपने कार्य से, अपने मन वचन कर्म से किसी को भी कोई कष्ट नहीं देते थे, ना भाइयों को, ना मित्रों को, ना नगरवासियों को। एक दिन सहसा उनका मन, जो उनका मन चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण है। तो हमारे मन में जो मनन करता है, जैसे हमने पिछले जन्मों में या इस जन्म में जागृत अवस्था में जो भी कर्म किए हैं, जो भी कर्म करके आए हैं, उन कर्मों का बार बार विचार करना वो मनन कहलाता, वो मन करता है। या जिन वस्तुओं को पहले देखा हुआ है वहीं मन चला जाता है, एक क्षण भी नहीं लगता इसको। बार बार मनन करने का काम है मन का। चित्त, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या करती है, किए हुए कर्मों का या जो कर्म करने जा रहे हैं उनको तौलती है, वो विचार करती है, वो तराजू है, वो बराबर तौल देती है कि ये पलड़ा भारी ये पुण्य का है या ये पाप का है, ये सुख का है या ये दुख का है, इस कर्म के करने से परिणाम में क्या फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, ये बुद्धि विचार लेती है। मन, बुद्धि, चित्त, और चित्त में हमारे कई वासनाओं की फुरनाएं होती रहती है, कल्पनाएं होती रहती है। चित्त न जाने किस किस का चिंतन करता रहता है, चित्त चिंता भी करने लग जाता है, चित्त वासना में भी डूब जाता है। तो वासना की फुरना होती चित्त में। और चौथा है अहंकार। तो अहंकार क्या है? अहंकार 4 महावाक्य बताए, चारों वेदों के 4 महावाक्य बताए। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार वेदों में 4 महावाक्य बताए कि स्वयं तू ही ब्रह्म है या मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, तू ही है, सब कुछ जो कुछ है जीव तू ही है। हम अपनी आत्मा ही ब्रह्म है। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को अगर गुरु मुख से, सतगुरुओं के शब्दों से, ज्ञान से श्रवण करके, उस ज्ञान को श्रवण करके और उसका मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, बुद्धि में विचार करके इसको मान लें और फिर अपने आप को पूर्ण ब्रह्म रूप ही मानना अहंकार है।
कल आया था कि एक तो शुद्ध वासना होती है, एक अशुद्ध वासना होती है। तो शुद्ध वासना तो अपने आप को ब्रह्म का स्वरूप मानना, अपने आप को परमात्मा का मानना, परमात्मा का अंश मानना, भजन साधन करना। दादू देही माई दोई दिल इक खाकी इक नूर, खाकी दिल सूझे नहीं नूरी मंज हजूर। हमारी देही में दो दिल है। दो दिल इसलिए है कि एक दिल तो कहता है कि ये काम कर लो अच्छा है, एक कहता है कि नहीं नहीं बुरा काम है। तो उस बुरे काम को भी एक जो खाकी दिल होता है वो बुरे काम को भी कर लेता है कि नहीं कौन देख रहा, चोरी कर लो, जारी कर लो, हिंसा कर लो, पाप कर लो, वो मना ही नहीं करेगा। और एक मन कहेगा कि नहीं नहीं ये बुरा काम है, नहीं करना, अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, सुकृत काम करो। विधि और विहित कर्म करो, निषेध कर्म मत करो। शास्त्र जो मना करता है, संत मना करते हैं, या बड़े महापुरुष कोई भी मना करते हैं कि ये काम निंदनीय है तो वो काम मत करो। शुद्ध वासना वाला होगा जो तो नहीं करेगा, अशुद्ध वासना वाला तो करेगा। तो जो शुद्ध वासना है वो है 4 महावाक्य कि मैं ब्रह्म हूँ। तो जो अपने आप को ब्रह्म मानने लग जाए, उसी के अनुसार और अपने स्वरूप का अनुभव करता हुआ आनंद में रहता है, और मन चित्त जिसका प्रसन्न रहता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये कल भी बताया था। तो राम जी क्या करते थे कि जैसे अपने मित्रों के साथ घूमना, खेलना, स्नान करना, लेकिन सदैव प्रसन्न रहते थे, प्रसन्न रखते थे, और उनके चित्त में संसार की समस्त लीलाओं से उनका चित्त उपराम हो गया। उपराम कहते हैं कि किसी वस्तु में जैसे कोई आसक्त होता है, किसी को कोई वस्तु प्रिय होती है, किसी को कोई मिठाई ज़्यादा प्रिय लगती है और वो मिठाई के लिए बहुत तड़पता है, मिठाई खाता भी है, कभी कभी मिलती तो बहुत खाता हो, बहुत खाने की इच्छा करता है। और जब उसको वही मिठाई रोज मिलने लग जाए, जब चाहे जब खा सकता है, और जब चाहे जब वो उसका उपयोग ले सकता है, तब उसको उस मिठाई की खाते खाते वो अगाने लग जाता है, कहने लग जाता है कि नहीं अब नहीं खाऊंगा। और कभी कभी मिले तो वो खाने के लिए तड़पता है। तो जैसे विषय हैं, संसार के विषय हैं, भोग है, या संसार के खेल है, संसार के कर्म हैं, ये सब चीज़ें व्यक्ति उपभोग करता है और उससे गलानी होती है। गलानी होने से धीरे धीरे वो उन वस्तुओं से, व्यक्ति से, संसार से उदास हो जाता है, उसको उपराम कहते हैं। तो राम जी को इन कर्मों से धीरे धीरे उपरामता आने लगी उनके चित्त में, और उन्होंने खाना पीना, खेलना कूदना, देना लेना, और यहाँ तक कि सोना उठना बैठना और किसी से बोलना इत्यादि सब उन्होंने त्याग दिया। कुछ भी नहीं, किसी से लेना देना कुछ नहीं, मन उपराम हो गया। और वो स्वयं एक अंधेरी कोठरी में जाकर बैठे रहते, कोई कितना ही कहता है वे उधर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, और देखने से ऐसा मालूम होता था कि मानो किसी गहरी चिंता में पड़े हुए हैं। चिंता मनुष्य के शरीर को भक्षण कर जाती है। जैसे चिता होती है वो जीवित व्यक्ति को जलाती है, लेकिन चिंता तो, जैसे चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता तो जिंदे व्यक्ति को ही जला देती है। चिंता के कारण व्यक्ति पीला पड़ जाता है, सफ़ेद हो जाता है, सूख जाता है, सूख कर कांटा हो जाता है। चिंता के कारण उसमें अनेक रोग
आ घुसते हैं तो चिंता मनुष्य के शरीर को भक्षण कर जाती है। इस नियम से राम जी दिन दिन दुबले होते गए। दुर्बल देही निर्मल वाणी, दादू पंथी ऐसा जानी। दुर्बल देही, दुर्बल देह हो जाना। जो भी अहंकार होता है, मद होता है, विकार होते हैं, इन विकारों से, अहंकार से दुर्बल हो जाना। राम जी तन मन से भी दुर्बल हो गए, शरीर से दुर्बल हो गए और मन से भी, क्योंकि मन चित्त में उपरामता आ गई। शरीर सूख कर लकड़ी हो गया, पीला पड़ने लगा। मीरा ने भी कहा कि पाना जूं पीली पड़ी, लोग कहे पिंड रोग। छाने नित लंगन करूं मारे, राम तिहारो जोग। मुझे तो राम जी का दर्शन चाहिए, कृष्ण जी का दर्शन चाहिए, उनका योग चाहिए। और जब मीरा का शरीर पीला पड़ने लगा, सूखने लगी, तो उनके परिवार वालों ने वेद बुलाया। बाबुल वेद बुलाया, पकड़ दिखाई बाँ। बाबुल वेद घर जाओ आपने, मेरे तो रोग। राम जी का ऐसा एक भजन में आता है। तो राम जी भी ऐसे मतलब बिल्कुल शरीर से पीले पड़ गए, परंतु जहां उनके शरीर में इतनी निर्बलता आ गई थी, वहां ये अवश्य हुआ कि इच्छा रहित होने से उनका मन निर्मल हो गया। संसार की चिंता, अशुद्ध मन वाला, अशुद्ध वासना वाला व्यक्ति का शरीर सूख जाए वासना के चिंतन से या चिंता से, तो वो तो तन मन से ही सूखता जाता है और उसके मन में प्रसन्नता भी नहीं रहती है। राम जी का शरीर सूख गया, पीला पड़ गया, लेकिन उनके मन को प्रसन्नता थी, क्योंकि उनको सांसारिक कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। और उस अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे राम जी पूरा दिन समाप्त कर देते, रात्रि समाप्त हो जाती। उनकी इस अवस्था से अंतपुर में हर समय एक हलचल सी मची रहती कि कोई कुछ कहता तो कोई कुछ बतलाता, परंतु लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके बड़े सच्चे अनुयायी थे। जब उन्होंने देख लिया कि भाई, जो बड़े भाई राम जी है, किसी प्रकार भी अपना मंतव्य नहीं प्रकट करते हैं, मन में उनके क्या बात है ये नहीं कह रहे हैं, और न तो अपने इस नियम से हटना ही चाहते हैं। उन्होंने जो एकांत कोठरी में रहने का जो निश्चय किया, उससे वो हटना भी नहीं चाहते, और क्या करना चाह रहे हैं ये भी वो नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने भी वही मार्ग स्थिर किया और जाकर राम जी के अनुसार ही वो भी तीनों भाई भी राम जी के पास जाकर उसी भाव से, निश्चेष्ट भाव से, बिल्कुल शांत होकर, कोई क्रिया नहीं करना, बिल्कुल शांत मन से चिंतन करते हुए राम जी के पास में बैठ गए। अभी तो ये वार्ता अंतपुर तक थी, किंतु भरत आदि तीनों भाइयों ने भी जब ऐसा किया तो सब जगह ये बात फैल गई। राजा दशरथ तक से ये बात फैल गई। वह सुनकर राजा दशरथ हाय हाय करने लगे और दौड़े दौड़े राम जी को देखने आए। देखा तो बात सत्य थी। इससे दुखी होकर उन्होंने जट राम जी को गोद में बिठा लिया और मुख कमल पर हाथ फेरते हुए पूछने लगे, हे राम जी, ये तुमको क्या हो गया? अच्छी तरह से कहो, क्या बात है? किस दुख के कारण तुम्हारे शरीर की ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है? राम जी ने कहा कि हे पिताजी, हमको कोई दुख नहीं हुआ है, और दुख किसका नाम है इसको तो मैं जानता ही नहीं। अगर राम जी के पास ही दुख जाएगा तो फिर संसारी व्यक्ति क्या करेंगे? इसलिए राम जी कहने लगे कि मैं दुख को जानता ही नहीं, आप इसकी कोई चिंता न करें।
राजा दशरथ ने बहुत पूछा, परंतु सिवा इसके राम जी ने और कुछ भी नहीं कहा। तब राजा दशरथ निराश होकर अपनी राजसभा में चले आए। और मंत्रियों सहित राम जी की अवस्था पर विचार करने लगे, परंतु कोई कारण हो तब तो भला मंत्रियों को उसका पता ही क्या था। जैसे दादूजी महाराज के एक शिष्य थे साधु राम जी मांडोठी। दादूजी महाराज का उन्होंने बंजारों से एक पद सुना, अजून निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर, चार पैर चारों युग बीते, रेनी गमाई भोर, अवधि गई अजू नहीं आए, कतु रहे चित चोर, कब हूँ नैन निरक नहीं देखे, मार्ग चितवत तोर, दादू ऐसे आतुर विरणे जैसे चंद चकोर। इस पद को सुना तो उनके अंतःकरण में विरह प्रकट हो गया और विरह भाव से वो राम जी को पुकारने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर विरह के कारण, विरह वियोग के कारण उनका शरीर सूखने लगा, पीला पड़ने लगा, सूख कर कांटा हो गया। लोगों ने उनकी ये स्थिति देखी, परिवार वालों ने तो वेद को बुलाया। वेद जी ने जो ही नाड़ी पकड़कर और नाड़ी में सुना तो नाड़ी में राम राम की आवाज आ रही, राम नाम की रंकार चल रही है। उनको कोई और तो रोग था ही नहीं। तो अब बेचारे मंत्री राम जी के रोग को क्या जाने, उनकी अवस्था का विचार तो करते हैं, परंतु कोई कारण हो तो बताए, तब क्या किया जाए और किस प्रकार राम जी में इस बात का सुधार होए। ऐसी चिंता से उनका सारा राज सदन शोकमय हो गया। किसी को कुछ सूझ न पड़ता था। कोई कहता राजकुमार का विवाह कर देना चाहिए, कोई कहता नहीं और ही कोई बात है। किंतु वशिष्ठ जी महाराज तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बातें व्यर्थ है। महापुरुषों के क्रोध और शोक का कोई न कोई महान कारण होता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध भी आए महापुरुषों को, तो उसमें कोई किसी का हित छुपा हो सकता है या विशेष कारण हो सकता, नहीं तो महापुरुष क्रोध करते नहीं। महापुरुषों को अगर कोई दुख हो तो भी कोई विशेष ऐसी परिस्थिति में दुख होता है कि जैसे उनका कोई शिष्य हो और उनकी बात नहीं माने तो दुख हो, या लोग दुख पाते हो, दूसरों के दुख से भी दुखी हो सकते हैं। और महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, उस समय पांडव द्रौपदी सहित कृष्ण भगवान सबको लेकर वहाँ पहुँचे और कहने लगे कि ये महापुरुष भीष्म पितामह से तुम राज धर्म और सब धर्म, तुम योग वगैरह सब धर्म कर्म व्यवहार गृहस्थी धर्म सब धर्मों को सीख लो, ज्ञान सीख लो, क्योंकि इन महापुरुष के साथ ही ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जब भीष्म पितामह कहने लगे कि राजन, युधिष्ठिर को कहने लगे जब राज धर्म की बात आई तो बोले कि आंखों के सामने अगर पाप होता हो तो राजा को सहन नहीं करना चाहिए, राजा को देखना नहीं चाहिए या उसका निराकरण करना चाहिए। आंखों के सामने अगर पाप होता हुआ दिखे तो द्रौपदी हंस पड़ी। जब द्रौपदी हंसी तो भीष्म पिता मैंने कहा कि बेटी क्यों हंसी तुम, क्या बात हुई? बोले नहीं पितामह, मैं तो ऐसे ही हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। द्रौपदी और ऐसे जो अच्छे कुल वाली कुलवती स्त्री कभी भी किसी के सामने हंसती नहीं है, और तुम्हारे हंसने का कोई विशेष कारण हो सकता है। तो महापुरुषों के क्रोध और शोक का कोई न कोई कारण होता है। द्रौपदी कहने लगी कि पितामह,
आप कहते हैं कि आंखों के सामने अगर कोई पाप होता तो नहीं देखना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए या तलवार से उसका शीश उड़ा देना चाहिए। तो पितामह, जब मेरा चीर हरण कर रहा था दुशासन, उस समय आप भी तो वहीं बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब बैठे हुए थे। उस समय आपका ये ज्ञान, ये धर्म कहाँ गया? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि द्रौपदी, उस समय मैंने इस दुर्योधन का, पापी दुर्योधन का अन्न खाया था। उस अन्न के खाने के कारण मेरे अंदर भी उस अन्न का अंश था, पाप का अंश था। इसलिए हमने सिर नीचा कर लिया, आंखें बंद कर ली, लेकिन हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाए। तो महापुरुषों का जो क्रोध होता है या महापुरुषों को कोई दुख होता तो महान कारण होता उसमें, और वे किसी अल्प कारण से ऐसा शोक और मोह नहीं करते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जो 5 तत्व है, इनको पंच महाभूत भी कहते हैं। वे अल्प कार्य में विकारवान नहीं होते हैं। वैसे ही जैसे जल है, जल में गंगा जल बह रहा है या कोई नदी बह रही है, उसमें छोटे मोटे नाले मिल जाते हैं, गंदे नाले मिल जाते हैं, लेकिन उस गंदे नाले मिलने से वो जल गंदा नहीं होता है। कबीर खाई कोट का पानी पीवे ने कोई, जाय मिले गंग में सब गंगोदक। और अगर शराब का भांडा भरा हुआ हो और उसमें एक शीशी भर के, एक लोटा भर के गंगा जल डाल दो तो क्या होगा? वो गंगा जल भी उस शराब के समान हो जाएगा। लेकिन जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई खड्डा खोदता है, कोई क्या गंदगी फैलाता है, कोई धुआं करता है, कभी तूफान आते हैं, कभी क्या होता है, लेकिन पृथ्वी पर कभी उथल पुथल होती है, लेकिन पृथ्वी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हिस्से में फर्क पड़ सकता है, पूरी पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जल में भी फर्क नहीं पड़ता, अग्नि में भी कितनी लकड़ी डाल दो, कितना कुछ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायु चलता ही रहता है, तूफान रूप से हैं, सामान्य रूप से हैं। आकाश में भी इतने लोग रहते हैं, पहाड़, जंगल इत्यादि सब कुछ रहते हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अल्प कार्य में विकारवान नहीं होते, यानी इनमें कोई छोटा मोटा कोई घटना घट जाए तो इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे महान पुरुष भी अल्प कार्य से विकारवान नहीं होते। कभी कोई छोटी मोटी कोई घटना घट भी जाती है, कोई महापुरुष अगर क्रोध भी कर ले, दादू अवगुण गुण कर माने गुरु के सोई शिष्य सुजान, सदगुरु अवगुण क्यों करे समझे सोई सयान। महापुरुषों को यदि कभी क्रोध भी आ जाए, किसी कारणवश अपनी गलती हो, अपना अपराध हो, या अपने को सुधारने के लिए कभी क्रोध भी कर लेते महापुरुष, तो उनको कभी अवगुण मत मानो, उनको गुण ही मानो, क्योंकि उससे हमारा हित होने वाला। इस कारण हे राजन, आप चिंता नहीं कीजिए। राम जी का इस प्रकार शोकवान होना किसी महान कारण से युक्त है, और समय आते हुए आप प्रकट हो जाएगा, और इसके पश्चात तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। अतः तुम शोक मत करो। ये बात कौन कही? वशिष्ठ जी महाराज ने कही। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, वशिष्ठ जी राजा दशरथ से ऐसा कह रहे थे कि उसी समय गादी पुत्र तपस्वी विश्वामित्र अपने यज्ञ की सिद्धि के लिए राजा दशरथ के द्वार पर आ गए। तब राजाओं ने वहाँ जैसी प्रथा होती है उस नियम से विश्वामित्र जी ने द्वारपाल में अपने आगमन की सूचना दी। द्वारपाल ने जाकर राजा से विनय की कि हे महाराज, गादी पुत्र विश्वामित्र द्वार पर आकर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उस समय विश्वामित्र की तपस्या बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी। उनका आगमन सुनकर राजा दशरथ सिंहासन पर से जल्दी उठ खड़े हुए और जट से अपने मंत्रियों, ब्राह्मणों और समस्त मंडलेश्वरों सहित परम तपस्वी विश्वामित्र मुनि का स्वागत करने के लिए द्वार पर पधारे। देखा तो जटा जूट धारी अग्नि के समान तेजस्वी शरीर वाले
विश्वामित्र मुनि ज्यों के त्यों खड़े हैं। तब इस प्रकार उन्हें दूर से देखते ही राजा दशरथ बारंबार सिर झुकाते हुए और हे मुने आइए पधारिए, आपका स्वागत है, ऐसा कहते हुए उनके चरणों पर जाकर गिर पड़े। मुनि ने अनेक आशीर्वाद दिए। अन्य लोगों ने भी मुनि जी को दंडवत किया। विश्वामित्र वशिष्ठ की और वशिष्ठ जी विश्वामित्र से बारंबार मिलने लगे। आपस में विश्वामित्र और वशिष्ठ जी महाराज भी मिले। तदंतर राजा दशरथ ने विश्वामित्र की आसन पर बिठाकर सविधि पूजा की और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। राजा दशरथ बड़े महान थे और महाराज को अपने सिंहासन पर बिठाया। हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आज आपके इस अमूल्य दर्शन से मेरा घर पवित्र हुआ है। जिस घर में साधु संत पधारते हैं, महापुरुष आते हैं, तो वह घर भी पवित्र हो जाता है। उस ग्रह में अपन बोलते हैं कि हमारे तो न जाने कौन से ग्रह लग रहे हैं। घर से ही ग्रह बनते हैं और घर में तरह तरह के ग्रह उत्पन्न हो जाते हैं, ग्रह लग जाते हैं। ग्रह का मतलब क्लेश। अब जहां क्लेश हो, हमारे घट रूपी घर में भी क्लेश होते हैं। अविद्या, अस्मिता, पंच क्लेश होते हैं। पूर्वाग्रह ऐसे क्लेश माने गए। अविद्या अज्ञानता का है और अप्रिय का है, अस्मिता का है, इज्जत का है कि किसी का मान अपमान कर दो तो उसको बड़ा क्लेश होता है। तो ये जो क्लेश होते हैं, इसी प्रकार घर में भी तरह तरह की बाधाएं होती है। कोई ऊपरी हवा होती है या कोई ऐसी जगह होती है या भूत प्रेत की बाधा होती है, तरह तरह के, या घर में क्लेश बना हुआ, लड़ाई झगड़ा होता हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर भवन सही नहीं बने हुए हों या बनावट सही नहीं हो तो भी क्लेश हो सकता है। देखो, घर गृहस्थी में सभी प्रकार का हो सकता है। दैविक भौतिकता प्राप्त हो सकते हैं। तो संत महापुरुषों के पदार्पण करने से, संतों के चरण पढ़ने से ही हमारा घर पवित्र हो जाता है। वहाँ जो अमंगल हो रहा हो मंगलमय वातावरण बन जाता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवव सो दशरथ अजिर बिहारी। जिस भवन में राम जी विराजे या राम जी के चरण पड़ जाएं या राम जी के प्यारे संत पधार जाएं, उस घर में मंगल ही मंगल हो जाता है। हे मुनिवर, इस समय मेरे आनंद का कोई अंत नहीं है। आज मुझसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। राजा दशरथ कह रहे हैं, अविनाशी और अकृत्रिम पद भी क्या है इनके सामने, संतों के सामने। दादू, इस संसार में ये दे रतन अमोल, एक साईं अरु संत जन, इनका मोल न तोल। इन संतों के सामने बादशाही भी क्या चीज है, राजापना भी क्या चीज है, या स्वर्ग आदि लोक भी क्या चीज है। वह सब तीर्थ भी संतों के चरणों में मौजूद रहते हैं। ये मैं आज केवल आपके दर्शनों में ही पा रहा हूँ। संतों के दर्शन मात्र से त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करिबा कठिन है, दुर्लभ परस अलेख। संत महापुरुषों के दर्शनों से ही साधु बरसे, राम रस अमृत वाणी आए। दादू, दर्शन देखता त्रिविध ताप तन जाए, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं संत महापुरुषों। तो मैं आपके दर्शनों से ही परम आनंद को प्राप्त हो रहा हूँ। हे महामुने, आज ही ये मेरा घर पवित्र हुआ है और आज ही मैं अपने को धर्मात्मा मानूंगा या धर्मात्माओं में गिना जाऊंगा। ये आपकी बड़ी कृपा है कि जो भाग्यवश मेरी कुशल के लिए आप यहाँ तक कष्ट उठाकर आए हैं। विश्वामित्र को कह रहे हैं। कौन? राजा दशरथ कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि मुझे तो इसकी स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि आज जैसे श्रेष्ठ मुनि का दर्शन घर बैठे ही प्राप्त होगा। अचानक गेब
जैसे दादू जी महाराज को अचानक कांकरिया तालाब पर बालकों के साथ खेलते समय भाद्र सुदी और अष्टमी को दयाल महाराज को परमात्मा के दर्शन हुए। भगवान संत रूप में वृद्ध ऋषि संत ऋषि के रूप में आकर दर्शन दिए। ऐसे ही जड़ भरत जो राजा रघुगण था उनको जड़ भरत के दर्शन हुए। ऐसे बहुत सारे संतों के उदाहरण आते हैं कि अचानक संतों के दर्शन हो जाना, संतों का मिल जाना, जबकि उनको कोई इच्छा ही नहीं थी, लेकिन संत महापुरुषों के दर्शन हो जाना ये बड़े भाग्य से ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं। हे मुनि देव, आप तो मुझे सब प्रकार से उत्कृष्ट ही जान पड़ते हो, क्योंकि आप में दो गुण हैं, एक तो क्षत्रिय और दूसरा ब्राह्मण है। मतलब एक तो क्षत्रिय, विश्वामित्र क्षत्रिय थे और ब्राह्मण भी थे। क्षत्रिय इसलिए थे कि विश्वामित्र अस्त्र शस्त्र धारण करके रहते थे, इसलिए उनको राज ऋषि भी कहा गया है। जन्म तो ब्राह्मण के घर लिया, लेकिन कर्म से वो ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए। इसके अतिरिक्त भी आप अन्य समस्त गुणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे मुनिवर, ये गुण तो आप ही में हैं कि आप क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए, अन्यथा आज तक किसी में भी ऐसी सामर्थ्य न हो सकी। आपका शरीर प्रकाशमय है, उनके तेज तपस्या से उनका शरीर दिव्य तेजोमय चमक रहा था। इससे निश्चय है कि आप जिस मार्ग से आए होंगे वह मार्ग भी प्रकाशमय हो गया होगा। संत महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं या जिस मार्ग में पधारते हैं तो वह मार्ग भी शुद्ध हो जाता है। और आप जिस मार्ग में आए हैं निसंदेह अमृत की वर्षा करते आए होंगे, ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा। हे मुने, आपके आगमन से मेरा बड़ा लाभ हुआ। ऐसा कहकर राजा दशरथ ज्यों ही चुप हुए कि राजसभा में सभी निवासियों सहित अंतपुर से लेकर बाहर के उपस्थित लोगों ने विश्वामित्र की पूजा की और उनके स्वागत सत्कार की जड़ी लगा दी। सबने उनका पूजा सत्कार किया। तब इस प्रकार सबको आशीर्वाद देकर विश्वामित्र जी ज्यों ही कुछ निवृत्त हुए, सबको आशीर्वाद दिया, सबसे जब फ्री हो गए, तब महाराज दशरथ फिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपका दर्शन हुआ। सो है, हे प्रभु, कृपा कर कहिए कि आपका आगमन किस कारण से हुआ है, किस कार्य के लिए हुआ है। आपके उस पूर्ण विचार को सुनने की मुझे प्रबल उत्कंठा इच्छा हो रही है। हे भगवान, मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसे आपको देने में मुझे रंच मात्र भी कठिनता होवे। कितने प्रेम से, भाव से और श्रद्धा युक्त होकर राजा दशरथ ने विश्वामित्र से पूछा कि आप किस कार्य से पधारे, आपका आगमन किस कारणवश हुआ, और आप जो भी कुछ मांगोगे, जो भी आपकी इच्छा हो, जिस कार्य के लिए आए हो या जिस वस्तु के लेने के लिए आए हो, तो मैं देने में एक क्षण मात्र भी नहीं लगाऊंगा, और मुझे रंच मात्र भी यानी एक रत्ती भर भी मुझे कठिनाई नहीं होगी। आप जो भी वस्तु मांगोगे, जो भी कार्य आपका है, जो इच्छा है, आप बताइए। मेरे पास समस्त संपदाएं भरी हुई है। अगर कोई धन की चाहिए, वस्तु चाहिए, कोई सोना चांदी धातु या कोई भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। यहाँ दरबार में कोई कमी नहीं। काहे की कमी जाके राम धनी। परमात्मा जिसका धनी हो, परमात्मा जिसका मालिक हो, उसके दरबार में या उसके घर में कोई कमी नहीं रह सकती है। कमी तो कर्महीन व्यक्ति होता है, उसके कमी रहती है, क्योंकि वो कर्महीन नर भटकत फिरे जगमा, वो जगत में भटकता फिरता है। दादू के दरबार में काहे की कमी है, परमात्मा के दरबार में काहे की कमी। काहे की कमी जाके राम धनी। अर्थ धर्म काम और मोक्ष चार पदार्थ देत गणी। सूरदास जी महाराज ने एक भजन में कहा है कि काहे की कमी।
जिसके घट में राम नाम हो तो रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी, सुंदर कहता के सब ही गुलाम हैं। संत महापुरुषों के दरबार में तो रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। ऐसे महापुरुषों के आगे वो कहती है रिद्धि सिद्धि की हमें भी उपयोग में ले, हमारी सेवा स्वीकार करो। संत महापुरुष कोई काम नहीं करने जाते हैं, कोई खेत खोदने नहीं जाते, कोई नौकरी पैसा करने नहीं जाते हैं, लेकिन उनके फिर भी जहाँ भी जंगल में भी जाकर बैठ जाएं तो वहाँ ही मंगल हो जाता है, रिद्धि सिद्धि वहाँ भी प्रकट हो जाती है। तो महापुरुषों के दरबार में या महापुरुषों के आगे पीछे ये माया, ये संपदा, ये सब आगे पीछे खड़ी रहती है। और राजा दशरथ भी राम जी के पिता थे। जहाँ राम जी पधारे, अवतार लेकर आए, एक नहीं चार अवतार लेकर आए, वहाँ क्या कमी हो सकती। तो राजा दशरथ कहते हैं कि महाराज आप जो चाहो जो ले जा सकते हो, हमारे कोई भी कमी नहीं है, आपकी इच्छा हो जो बताओ, उसे देने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होगा। धन्य हो ऐसे राजा, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत महापुरुष जो संतों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, संतों की सेवा के लिए कुछ भी मना नहीं करते हैं। ऐसे भक्तमाल में भी अनेक संतों की और भक्तों की कथाएं आती है। पीपाजी महाराज देख लो, चाहे केवल कुबाजी महाराज देख लो, बहुत सारे ऐसे संत भक्त हुए जिन्होंने संतों के लिए भंडार खोल दिए। बोले महाराज आपकी जो इच्छा हो जो ले जाओ, और जो भी दान पुण्य में आता, जो भी भगत चढ़ा जाते तो उनको संतों के लिए भेंट कर देते, कल के लिए भी नहीं रखते थे। ऐसे ऐसे संत हुए और लुटा देते थे संतों के लिए। धन्ना भगत ने संतों को अनाज ही तो दिया था। नानक जी महाराज सब कुछ तेरा ऐसे करते हुए सब दे दिया था। दादू जी महाराज ने भगवान को एक पैसा ही भेंट किया था, उसके बदले में रिद्धि सिद्धि सब कुछ ब्रह्म ज्ञान और अलख की दीक्षा प्राप्त हुई, अगम अगाध की दीक्षा प्राप्त हुई। दादू दिए का गुण तेले, दिया मोटी बात, दिया जग में चांदना, दिया चाले साथ। देने से, दान देने से, पुण्य करने से, धर्म करने से और साधु ब्राह्मण गौ सेवा करने से कभी धन घटेगा नहीं और तुम्हारे कोई कमी भी नहीं आएगी। तो सदैव गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको कुछ न कुछ दान पुण्य धर्म कर्म परोपकार करते रहना चाहिए। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारण चारों धारी दे, ये चारों ही परमार्थी होते हैं। ऐसे ही सबको परमार्थी होना चाहिए। अपने घर में कोई साधु आता है, कोई अतिथि आता है, कोई ब्राह्मण आता है, तो उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हमारे जो पुण्य किए हुए हैं वो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। देने का ऐसा प्रभाव होता है, देने से सब कुछ मिलता। द्रौपदी ने क्या दिया था? एक चीर फाड़ कर भगवान के अंगुली में बांधा था, और दुर्वासा ऋषि को द्रौपदी ने एक लंगोट का कपड़ा फाड़ कर दिया था, जिसके कारण उनके अपार चीर बढ़ गया था। तो ये देने का ऐसा ही प्रभाव होता है। राजा दशरथ ने भी कहा कि महाराज आप मांगिए, हमें कुछ भी देने में संकोच नहीं होगा, आप बताइए तो सही आपको क्या चाहिए। इस प्रकार वाल्मीकि ने भरद्वाज मुनि को कहा, और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, राजा दशरथ का ये संवाद हमने श्रवण किया। इस संवाद से हमें भी बड़ा ज्ञान मिलता है, हमें भी विचार करना चाहिए। इसका विचार करो, मनन करो, श्रवण करके, और उसको धारण करो, जिससे कल्याण होने में कोई देर नहीं होगी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम,
पतित पावन सीताराम रघुपति राघव जा राम पतित पावन